मैडम यू को, मैडम लैन को बहुत अच्छे से पता, अभी यानली को भी पता है क्योंकि उसका एक बेबी है 2 साल का। तो ना सब लोग बोलते हैं कि विंग, तो विंग फिर से फ्लिंच हो जाता है और ना वो देखता है, फिर अब फिर से अपना काम करने लगता है। वो सबको इग्नोर कर रहा था, उसे सब सफोकेशन लग रहा था। और दिखावे के लिए भी नहीं करना चाहिए किसी को भी। और पहले तुम अपना सही मतलब चेहरा दिखाओ, मुझे क्या चाहिए। तो ना मैडम लैन बोलती उसे रोको, लैनसन तुमने क्या डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी। तो लैनसन ना मतलब पूरा शॉक था। ये विंग मतलब ऐसे कैसे, उसको पेन हो रहा है, सबको पता चल रहा है कि विंग को पेन हो रहा है, लेकिन विंग अपने पेन को बेर करके काम कर रहा है। तो बोलते ये क्या कर रहे हो। तो ना लैनसन उसके पास जाता है, गुस्से में उससे हाथ से वो कपड़ा हटाता है और उसे फ्लोर से उठाता है और अपनी गोद में लेके वहाँ पे फिर से बैठ जाता है। और मैडम लैन, मैडम यू विंग को डांटने लगती है और बोलने लगती है कि क्या कर रहे हो वहाँ। फिर ना विंग ना देखता है और बोलता है कि मैम क्या मैं काम ना करूँ। तो फिर मैडम लैन थोड़ा सा स्टंट हो जाती है और बोलती है हाँ तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वो लैनसन की तरफ देखता है, बोलता है मास्टर क्या मैं काम ना करूँ। तो बोलता है लैनसन भी बोलता है हाँ तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ऐसा बोल के वो उठ के लैनसन के बाहर से उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसे बहुत पेन हो रहा था अपने टमी में, अपने हाथों पे, क्योंकि उसके हाथों पे बहुत सारे कट्स थे, उसका हाथ टूटा हुआ था। लेकिन फिर भी वो ना चल के अपने कमरे में जाता है। और सब लोग ना सिर्फ स्टंट होके विंग की हर चीज़ देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये वो क्या रहा है। जस्ट उनको ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये वो क्या रहा है, विंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, सब कुछ इग्नोर क्यों कर रहा है। तो ना सब लोग विंग के पीछे पीछे जाते हैं। फिर एक छोटा सा कमरा था, छोटा कमरा, हाँ छोटा सा कमरा था जो सीढ़ियों के नीचे था। वो एकदम बहुत ही छोटा था, ज़्यादा कुछ था नहीं। और वहाँ पे खिड़की था और वो उस कमरे में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। एक ब्लैंकेट था, एक मैट्रेस था जो वहाँ पे विंग सोता था, और वहाँ पे कुछ कपड़े थे जो 4-5 कपड़े थे और विंग जो पहनता था। और वहाँ पे कुछ नहीं था। और एक लाइट था जो छोटा सा, मतलब छोटा सा डिम लाइट था, उसके यहाँ पे कुछ नहीं था। फिर तो ना विंग वहाँ पे जाता है और बोलता है मुझे अभी कोई काम नहीं करना, तो मैं अपना कमरा साफ़ कर लेता हूँ। तो ना सब लोग ना थोड़े से स्टन थे, वहाँ पे खड़े थे मतलब सीढ़ियों पे, और कुछ सोच रहे थे। सब लोग, जियांग्स, लेंस, सब लोग सोच रहे थे। तो विंग ना 15 मिनट बाद अपना कमरा थोड़ा सा मतलब झाड़ू लगाता है और वहाँ पे पोछा लगाता है और अपने मैट्रेस को थोड़ा सा साफ़ करता है, क्योंकि वहाँ पे वो सोना चाहता था। तो ना सब लोगों को अचानक से मैडम मतलब आंटी वैन बुलाती है, बोलते हैं मास्टर आप लोगों का खाना मैं ब्रेकफास्ट लगा दूँ, आप लोगों ने नहीं खाया। तो ना आंटी वैन ऐसा बोलती है। ऐसा बोलने के बाद ना मैडम लैन बोलती है विंग को। तो ना मैडम आंटी वैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है कि उसे सिर्फ रात को खाना मिलता है और 3 साल से ऐसा ही हो रहा है। तो ना सब लोग मतलब स्टंट हो जाते हैं। एक प्रेग्नेंट ओमेगा को हर वक्त न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने का, मतलब वो सब कुछ देने का, मतलब ये उनके मतलब उनको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा उसे खाना चाहिए, उसे बहुत खाना चाहिए, वरना बेबी ग्रो कैसे करेगा। और प्रॉबेबली 3 महीने से विंग सिर्फ एक टाइम का खाना खा रहा है, मतलब ये कैसे हो सकता है। मैडम लैम चिल्ला के बोलती है। तो ना फिर आंटी वैन बोलती है वो प्रोबेबली 3 महीने से नहीं, 3 सालों से ये ही खा रहा है। तो ना फिर आंटी वैन बोलते हैं कि मास्टर्स और मैम मैं क्या करूँ। तो ना सब लोग वापस टेंट होके बैठे हैं। फिर ना सब लोग भाग के विंग के रूम की तरफ जाते हैं। सिर्फ लैनसन को पता था तो सब लोग लैनसन को फॉलो करते हैं। तो ना सब लोग मतलब विंग का रूम था और मतलब दरवाज़ा थोड़ा सा लगा हुआ था, तो लैनसन वहाँ पे अंदर आता है
और देखता है कि विंग एक सिर्फ मैट्रेस पे और उसके अंदर एक मतलब छोटा सा चादर था जो उसे कवर कर पा रहा था। और विंग उस पर कवर होके सिर्फ अपनी आँखें बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि उससे ना मतलब नींद नहीं आती थी कभी भी, लिटरली कभी भी उसे नींद नहीं आती थी। तो ना विंग ना देखता है, वो ना सबके आने की आवाज़ सुना था लेकिन अपनी आंखों नहीं खोलता। तो ना वहाँ पे सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो लैंसन जब देखता है कि विंग ऐसे कमरे में रह रहा है तो ना उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने कैसे कैसे विंग को ट्रीट किया। अभी अगर विंग को ऐसे ट्रीट करेगा अचानक से तो हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। और इससे विंग को वैसे भी प्यार मतलब कभी किसी ने नहीं किया उसके ग्रैंडपा के जाने के बाद, और अचानक से सब लोग उस पर प्यार लुटा रहे हैं तो ऑब्वियसली हर कोई कंफ्यूज होगा और हर कोई इरिटेट होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक आदत होनी चाहिए, आदत नहीं है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ना लैंसन ना विंग के पास जाता है और विंग को दे चेक करने लगता है। विंग को बहुत बुखार था लेकिन फिर भी तो फिर ना विंग आंखें खोलता है और बोलता है मास्टर आपको कुछ चाहिए? तो ना लैंसन बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोल के ना विंग को ना वो ब्लैंकेट से निकालता है और वो ना गोद में लेने लगता है। तो ना विंग ने वो कपड़ा जो लैंसन ने उसे पहनाया था वो उतार के अपने कपड़े पहन लिए थे। तो ना विंग बोलता है मास्टर मुझे छुइए मत, आप गंदे हो जाओगे। तो ना मैडम लैन ना विंग की हालत देखती कि ये 3 साल से ऐसे रह रहा है और जियांग्स में भी उसे लग्जूरियस लाइफ मिल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसे भी शोरूम में ही रखा गया था, वो उसको आदत थी सब चीज़ों की, उसे आदत हो गई थी जियांग्स के साथ रहते रहते सब की। तो वो बस ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ परवाह नहीं करता। तो ना विंग बोलता है कि आपको कुछ चाहिए? तो ना मैडम लैन बोलती है हाँ मुझे जूस चाहिए था। तो ना सब लोग मैडम लैन को देखने लगते हैं। तो ना विंग बोलता है मैं भी लाता हूँ मैम। ऐसा बोल के ना चल के जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा ट्रम्बलिंग कर रहा था, उसे बहुत पेन भी हो रहा था। फिर ना विंग चल के जूस बनाता है। तो ना सब वो भी काम करने लगता है। तो ना आंटी वैन बोलती है कि तुम क्या अभी कुछ खाओगे? तो विंग बोलता है नहीं मैम आंटी अभी खाने का वक्त नहीं है, रात को देना मुझे। तो ना मैडम लैन बोलती है उससे अपने तरीके से रहने दो, उसे सफोकेशन हो रही है हमारे पास रहने से और सब लोग हम यहीं पे रहेंगे। तो बोलता है सब लोग अपना सर हमें हिलाते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ प्रिपेयर मतलब हमें देखना पड़ेगा कि विंग कैसे रह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो मैडम लैन की बात सब लोगों को अच्छी लगती है तो सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। हाँ में सर हिलाने के बाद फिर सारा दिन जाता है, विंग कुछ नहीं खाता। विंग काम भी करने लगता है, काम कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, यहाँ से वहाँ भाग रहा था, कपड़े धो रहा था, सब कर रहा था। और गेस्ट रूम भी क्लीन किया उसने, कभी किसी की मतलब उसके मास्टर और अपने उसके मैम्स के कमरे उसने क्लीन करने में मदद की, उसने फ्लोर साफ़ की। और सिर्फ ना सब लोग देख रहे थे विंग को करते हुए और विंग बहुत ही आराम से कर रहा था। और विंग को जब पेन हो रहा था वो सबको मतलब दिख रहा था कि विंग बहुत स्लोली काम कर रहा है लेकिन वो अपने काम को फिनिश कर रहा है। हाँ, जो 5 मिनट का काम उसे 30-20 मिनट लगते थे लेकिन वो काम कर रहा है। तो ना सारा दिन वो काम करता है, सुबह से मतलब शाम हो जाती है। सब लोगों को मैडम मतलब आंटी वैन ने खाना ऑफ़र किया था लेकिन जब तक विंग ने भी नहीं खाया तो किसी ने भी नहीं खाया। सिर्फ विंग को ना सब लोग नोटिस कर रहे थे। विंग ना सबको इग्नोर करके अपना काम कर रहा था। वो उसे ये दिखावे का प्यार नहीं चाहिए था, उसे सफोकेशन हो रही है, वो मरने वाला है, उसका बेबी मर जाएगा। तो वो बहुत खुश था कि उसकी इस पेनफुल लाइफ से उसे अब मतलब आज़ादी मिल रही है, वो मिल जाएगा। और बेबी को यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि जिसके पास उसकी जिस बेबी के पास उसकी मॉम नहीं होती ना, उस बेबी की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है उसे पता है। तो वो बहुत खुश था कि वो अपने बेबी को अपने साथ लेके जाएगा। तो ना ग्रैनी ना उस शाम रात के मतलब 12 बज गए थे। विंग सारे काम करता है, सब लोग देखते हैं। तो ना ग्रैनी बहन उसे एक रोटी देती है और बोलती है कि तुम अभी खाना खा लो। तो विंग ना अपना सर हाँ मिलाता और उसे अभी थोड़ा सा भूख लगा था। तो ना उसने क्या किया, उसका आधा रोटी ना पानी के साथ खाया और आधा रोटी रख दिया। फिर ना वो चल के अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाके वो आधा रोटी मतलब पेपर पे मुड़ा के वहाँ पे रख दिया। तो ना लैंसन की पूरे मैंशन में सीसीटीवी कैमरास थे और सब लोग एक कमरे में बैठ के ना ये सब लोग देख रहे थे और सब लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। और विंग ने आधा रोटी रख दिया, सारा दिन सिर्फ आधा रोटी, वो भी रात को। तो ना विंग ना बोलते एक और दिन ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा बोल के ना आधा रोटी रख देता है। तो रात के 2 बजे सब लोगों ने सारा दिन कुछ नहीं खाया। तो ना सब लोगों की भूख मर गई थी। उन लोगों को उनकी गलतियों की वजह से भूख नहीं लग रही थी। तो ना वहाँ पे आंटी वैन आती है, बोलती मैम आप लोगों का खाना। तो वहाँ पे मैडम लैन पूछती है कि वो हमेशा से ऐसा करता है। तो आंटी वैन बोलती है हाँ वो हमेशा से ऐसा ही है, उसके साथ ऐसा ही हुआ है, उससे कभी किसी ने भी वो बहुत मोटा है ना, उससे टाइटिंग करने की ज़रूरत है अभी। तो ना सब लोग ना अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते, लिटरली कुछ भी नहीं बोलते। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे। तो दूसरी तरफ से लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा अपने उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना विंग जब 12 बजे सो जाता है तो उसके 1 घंटे के बाद विंग को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो ना वो उठ जाता है और सारे लोग ना विंग को देख रहे थे, क्योंकि वो ना उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, भूख भी नहीं लग रही थी। तो ये क्या करते, वो विंग को देख रहे थे। तो ना 1 बजे विंग को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो उठ दिया है और ना वो एकदम वो क्या बोलते हैं उसको गाइस, हाँ खिड़की के पास जाता है, किसी से लग के वो ना बैठ जाता और बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और वो ना बहुत ही ज़्यादा उसे सफोकेशन महसूस हो रही थी। खिड़की का दरवाज़ा खुला था क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ़ैन नहीं था, कोई भी एसी तो दूर की बात, फ़ैन ही नहीं था। तो उसे अगर गर्मी लगती तो दरवाज़ा क्या बोलते खिड़की खोल देता था, खिड़की का दरवाज़ा खोल देता था, या फिर ठंड लगती तो उसे बंद कर देता। तो ना विंग वहाँ पे जाके खिड़की खोल के सफोकेशन हो रही थी, उसे गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो ना उसे 2 घंटे लगते अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ पे लैंसन जियांग चैन सब लोग ना वहाँ पे भाग के जाना चाहते थे, लेकिन मैडम लैन बोलती मत जाओ, हमें उसका फुल रूटीन देखना होगा, यू हैव टू सीन दैट। तो ना वहाँ पे फिर ना विंग को फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है कि वो 1 घंटा ही सो सकता है। फिर उसे ऐसे होती है, फिर उसकी नींद चली जाती है। तो फिर ना विंग उठता है अपने बेबी बंप को पकड़ के और ना वो वॉशरूम में जाता है, खुद को फ्रेश करता है और ना वो चलने लगता है। और सब लोग सो रहे थे, सारे सर्वेंट्स सो रहे थे। तो विंग ना सब कुछ जो सुबह का नाश्ता होगा उसको प्रिपेयर करने लगता है और सब लोग देखते हैं और बोलते हैं कि 1 महीने की रूटीन बताओ विंग को, सारे कैमरास देखो 1 महीने का पहले का। तो सेम था कि विंग कैसे करता है, तो सारा सेम रूटीन था। तो बोलते वो 3 सालों से ऐसे रह रहा है, अचानक से हम उसे पैम्पर कर रहे हैं तो उसे सफोकेशन होगी नहीं तो क्या होगा, ऐसा बोल के ना
मैडम लैन ना मतलब रोने लगती है और बोलती कि क्या गलत किया हमने उसके साथ, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया है लैंसन, तुमने कभी नहीं नोटिस किया उसके हाथों पे उसने कैसे कैसे, तुम कैसे कर सकते हो, इतनी ह्यूमैनिटी तुम्हारे अंदर नहीं थी कि लैंसन, हमें पता है कि धोखा दिया जियांस ने, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं थी, इसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी, तुम्हें ये पता था लैंसन, फिर भी तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को, सो कॉल गर्लफ्रेंड को ऐसा करने दिया, वाई, गिव मी द आंसर डैम इट। ऐसा बोल के मैडम लैन बहुत गुस्सा हो गई थी। हाँ, वो भी विंग को बहुत ज़्यादा मतलब हेट करती थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे विंग को ट्रीट करने के लिए नहीं बोला था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही होप आप लोगों को आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी फ़ैन फिक्शन कैसी लगती है। मेरा एक सेकंड चैनल है, वहाँ पे भी मैं वॉन्क्शन डालती हूँ गाइस, वहाँ पे भी जाके चेकआउट ज़रूर करना। आई लव यू गाइस, बाय।